गौतम अडानी यह नाम दुनिया के कुछ चुनिंदा अरबपतियों में शुमार है। इनकी अमीरी के चर्चे, इनकी लिस्टेड कंपनियों के चर्चे आजकल रोज होते हैं। लेकिन कुछ चर्चे जिंदगी में काले दिन की तरह होते हैं, जो हादसे के रूप में जिंदगी में आते हैं और फिर सिर्फ परेशानी बढ़ाते हैं। ऐसे ही कुछ हादसे गौतम अडानी के साथ भी हो चुके हैं। बल्कि यूं कहिए कि गौतम अडानी एक नहीं बल्कि 2 बार मौत के मुंह से निकलकर बाहर आ चुके हैं। क्या आपको पता है उन हादसों का सच? नहीं पता तो चलिए आज साथ मिलकर जानते हैं। 1 जनवरी 1998 इस तारीख को लोगों ने नए साल के रूप में जमकर मनाया होगा, लेकिन ये दिन गौतम अडानी के लिए आम दिनों जैसा नहीं था। मोहम्मदपुर रोड से कार से जाते समय गौतम अडानी और शांतिलाल पटेल को इस दिन फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया था। तब इस अपहरण के चलते 9 अभियुक्तों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। गौतम अडानी और शांतिलाल पटेल को छोड़ने के लिए तब 15 करोड़ रुपए की रकम मांगी गई थी। हालांकि रुपए मिल जाने के बाद गौतम अडानी को छोड़ दिया गया और उनकी जान बच गई। तब गौतम अडानी के अपहरण का आरोप मशहूर गैंगस्टर फजल उर रहमान उर्फ फजलुर रहमान पर लगा था। एक जमाने में दाऊद इब्राहिम के टक्कर का रंगदार और गैंगस्टर माना जाता था फजलुर रहमान। फिरौती, अपहरण, लूट और हत्या के मामलों में आरोपी फजलुर से तब कारोबारी कांपा करते थे। वो 90 के दशक में और 2000 की शुरुआत में काफी सक्रिय था। हालांकि अब वो जेल में बैठकर अलग अलग थानों में कई मामलों का सामना कर रहा है। उसके बाद अडानी के जीवन में दूसरी घटना घटी 2008 में, जब 26 नवंबर को आतंकवादियों ने मुंबई पर टेरर अटैक किया। अडानी उस रात ताज होटल के वेदरक्राफ्ट रेस्टोरेंट में दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शारिफ के साथ डिनर कर रहे थे। उसी दौरान आतंकवादी धुआंधार फायरिंग करते हुए होटल में घुस गए थे। अडानी ने देख लिया कि आतंकवादी स्विमिंग पूल के रास्ते और लिफ्ट की ओर फायरिंग करते हुए ओल्ड विंग की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान होटल स्टाफ ने फुर्ती दिखाई और अडानी और दूसरे लोगों को बेसमेंट में पहुंचा दिया। कुछ घंटों के बाद उन सभी लोगों को ऊपर के फ्लोर पर ताज चैम्बर हॉल में ले जाया गया। उस रात के बारे में अडानी ने बाद में बताया, हम 100 लोगों के आसपास थे। कुछ लोग सोफे के नीचे छिपे थे, बाकी लोग भी इसी तरह की कोशिशों में थे। मैं एक सोफे पर बैठा था। मैं लोगों से ईश्वर पर विश्वास रखने को कह रहा था। मेरा परिवार अहमदाबाद में था। मैं उनसे बीच बीच में बात भी कर रहा था। मेरा ड्राइवर और कमांडो होटल के बाहर कार में थे। अडानी ने वो पूरी रात ताज होटल के बेसमेंट और चैम्बर हॉल में बिताई। बाद में जब सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों पर काबू पा लिया, तब अगले दिन सुबह 8:45 बजे सभी लोगों को होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल लिया गया। 27 नवंबर को अपने प्राइवेट विमान से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर अडानी ने कहा कि मौत मेरे सामने बस 15 फुट की दूरी पर थी। आज गौतम अडानी दुनिया के उस मुकाम पर है जहां शायद हर कोई नहीं पहुंच सकता। फोर्ब्स की द रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार आज करीब $126 बिलियन की नेटवर्थ के साथ गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान हैं। और ये सब उन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठकर हासिल किया है। लोगों के जीवन में परेशानियां बहुत आती हैं, लेकिन गौतम अडानी से विपरीत परिस्थितियों से उठकर भी कामयाबी को कैसे हासिल करा जाए, ये सीखा जा सकता है।